हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? अरे वेरी गुड, एकदम अच्छे से अपना पढ़ाई चलना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 10 के चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो उसी दौरान हमारे 11-12 के जो बच्चे हैं, उनका कहना था सर अभी आप 10th के बोर्ड के एग्जाम के जो चैप्टर्स है उनका ही वीडियो लेक्चर्स उधर अवेलेबल कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी आप कुछ कर सकते हो तो जरूर करना। तो इस सीरीज में हम 11-12 जेई नीट सीईटी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो रिपीटेडली हमें यूज करना है, उन कंसेप्ट को हम इधर रिवाइज करने वाले। ओके, सो जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमें किन किन चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन सी वो चीज है जिधर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है और कहाँ पे डेविएशन शो करता है, और अप्लाई करना क्यों है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल it states that in addition reaction of unsymmetrical alkene or alkyne, in addition reaction of unsymmetrical alkene or alkyne, the negative part of reagent is attached to that carbon atom, which has minimum number of hydrogen atoms, अभी पहली चीज, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कब करना है, जब भी एडिशन रिएक्शन हो। सेकेंड, एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में ही हमें इसे अप्लाई करना है। और थर्ड जो चीज है कि जिस कार्बन पे, मतलब जिधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, जो कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिखेंगे उधर हमें नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट को अटैच करना है। फिर हमारा रिएजेंट हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है, H2O हो सकता है, मतलब जिसमें H और OH माइनस। ओके, तो एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें पता चलेगा, जैसे कि जो सबका फेवरेट एग्जाम्पल है वही लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम HBr का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो अगर HBr का एडिशन होता है तो देखो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों दिखा रहे हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन एटम में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर पार्शियल चार्ज। पार्शियल क्यों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन उसने नहीं लिया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो उसने इलेक्ट्रॉन पार्शियली उसके पास पुल किया है, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ आ जाने की वजह से इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो जब भी ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉसिबिलिटी है Br माइनस फर्स्ट वाले कार्बन को भी जा सकता है, सेकंड वाले को भी जा सकता है। तो चलो बच्चों दोनों तरफ लिखते हैं, क्या आएगा देखो CH3 CH, अगर सेकंड वाले कार्बन के पास Br जाता है तो इधर हाइड्रोजन अटैच होगा। सेकंड स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, CH3 CH2 Br। अभी देखो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज व्हाट, Br माइनस, इट विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पॉइंट क्लियर है? सो अभी जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन is minor product. 1 bromopropane is minor product. So this one will be the major and this will be the minor. अभी आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, ये इधर ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया?
तो बच्चों देखो, हमने कुछ कार्बन के इंटरमीडिएट देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप से होगा, एक तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा या हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब भी बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होता है, हेट्रोलिटिकली मींस जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ था, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों में से कोई तो भी एक ही एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर वैसे ही पार्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाला है तो किस पे अटैक करेगा, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन पे जाएगा। अभी अगर हाइड्रोजन के पास जाता है, अभी मैं उसका मैकेनिज्म आपको बोलता हूं। ओके, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद वो हाइड्रोजन के पास अगर जाता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होके ये हाइड्रोजन के पास जाता है, तो इधर दो पॉसिबिलिटी आएगी। देखो CH3CH, अगर हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे चला जाए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इस वाले कार्बन पे पास अगर जाता है CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, and this one will be the primary carbocation. Carbocation is a reaction intermediate which is formed by the heterolytic bond cleavage. Heterolytic bond cleavage हो जाने की वजह से इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आए। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अगर दो अलग कार्बन को अटैच होता है तो उसे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर एक ही कार्बन को अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। So stability wise देखा जाए तो secondary carbocation is more stable than primary carbocation. So the formation of this product will be the major. अभी देखो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पे है, ये प्रोडक्ट अगर ज्यादा आता है तो इधर का जो Br माइनस बचा हुआ है, जाहिर सी बात है। अभी एक चीज तो आसानी से हमें समझ में ही आना चाहिए, जो भी अपने वो सिग्नल पे जो बहुत सारे भिखारी रहते हैं, आपने देखे होंगे। मुझे एक बात बताओ, वो सबके पास भीख मांगते हैं क्या? अरे मांगते हैं क्या? कभी नहीं। वो किसके पास भीख मांगेंगे? उनका एनालिसिस बहुत क्लियर होता है। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, भिखारी कभी भी भिखारी के पास भीख मांगेगा नहीं। अगर वो अपने पास नहीं आ रहा है तो वो आप एक बार समझ लो कि वो अपने को क्या समझ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इधर अगर निगेटिव चार्ज है ब्रोमीन पे, तो जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो अटैक कहां पे करेगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज पे, अपोजिट चार्ज पे ही अटैक करेगा। अरे हाँ यार, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज कौन सी ज्यादा फॉर्म हो रही है? जिसके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसीलिए हमने स्टेटमेंट में क्या दिया, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of the reagent will attach to that carbon atom which has less number of hydrogen atom. तो चलो बच्चों अभी ये क्लियर हुआ होगा, तो फटाक से ये क्वेश्चन करो। चलो फास्ट जल्दी जल्दी। कुछ प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट दिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लेना और जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। चलो हुआ है, अभी वीडियो स्टार्ट करो। वीडियो पॉज करके ही सॉल्व करना है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप ही सॉल्व करो, हम सीधा कॉपी पेस्ट मारते। ऐसा मत करो बच्चों, ऐसा करने से क्या होता है, हाँ आदमी को पाप लगता है। देखो इधर, अभी इधर ध्यान दो। अभी CH3 डबल बॉन्ड CH2। अभी अगर इस कार्बन के बारे में देखूं, इधर ध्यान दो, CH3C, इधर मैं CH3 लिखता हूं, डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो हाइड्रोजन और आयोडीन में आई हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट विल अटैच ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर सपोज आयोडीन, ये प्रोडक्ट रहेगा हमारा मेजर, प्लस माइनर वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखो दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, बराबर। अभी ध्यान दो, इधर बोलो, इधर बताओ, निगेटिव पार्ट इधर CH2 है, इधर CH है, सो Cl माइनस विल अटैक ओवर हियर। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, अभी मैं जो मेजर प्रोडक्ट आने वाला है वही लिखूंगा, तो इधर आएगा ये मेजर प्रोडक्ट, बराबर। अभी इधर ध्यान दो, इधर देखो
ये कार्बन है, इसके पास 1 बॉन्ड 2 3 या 4, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर अगर देखा जाए तो ये 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एटम है। सो Br माइनस विल अटैक ऑन विच कार्बन? So Br minus will attack on this carbon. So here the structure will occur like this. स्ट्रक्चर का आएगा देखो Br। नेक्स्ट केस में देखो, इसका देखो अभी अगर अल्काइन के केस में Cl का एडिशन होता है तो 2 बार हम एडिशन अगर करते, मतलब एक्सेस ऑफ HCl अगर लिया होता है तो क्या होगा? अभी इसमें देखो इधर कार्बन है, इधर CH है, मतलब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो पहले केस में हम पहला एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर Cl आ जाएगा। तो देखो इसका प्रोडक्ट ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर Cl। अभी अगर फिर से इसमें हम HCl का एडिशन करते तो HCl के एडिशन में ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अगेन दिस नेगेटिव विल अटैक ओवर हियर, so the main product will obtain like this, इधर Cl और इधर भी Cl, समझे? तो एडिशन विल टेक अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल। अभी इधर ध्यान दो, CF3CH, अभी ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, CH2CH। अभी अगर आप देखें इधर देखा जाए तो इधर क्या है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के पास इधर हाइड्रोजन सबसे कम है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हमारे जो हमने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से Br माइनस कहाँ जाना चाहिए बच्चों? सेकेंड कार्बन पे। अगर Br माइनस सेकेंड कार्बन पे जाता है तो देखो इधर क्या होगा, Br माइनस अगर सेकेंड कार्बन पे जाता है तो आएगा CF3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए था। अभी आप बोलेंगे सर था क्यों? आना ही चाहिए, पर बच्चों ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? इधर ध्यान दो, जो मैंने बोला था, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोडक्ट कब आएगा? जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देखो CF3 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3, बट ये स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या? क्यों नहीं है? इधर देखो 3 फ्लोरीन एटम अटैच है, सो फ्लोरीन एटम विल अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रॉन भी कोई खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा और ये स्ट्रक्चर अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव होगा। सो स्टेबल स्ट्रक्चर क्या आएगा? इसका मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो CH3 CH2 CH2, इधर CH3 नहीं CF3 CH2 CH2 Br, दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बात समझे क्या? अरे बच्चे समझे क्या बात? इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि कार्बोकटायन अगर फॉर्म हो रहा होगा तो कार्बोकटायन भी स्टेबल होना चाहिए। इधर स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही कार्बन को, क्यों कार्बोकटायन को? क्योंकि इधर 3 फ्लोरीन एटम अटैच है, जो तीनों फ्लोरीन एटम क्या करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ पुल करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो चलो इस लेक्चर में हमने मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में पढ़ा। फिर से एक बार जिन्होंने आंसर नहीं लिखे है वो आंसर एक बार चेक कर लो। इसके बाद में मैंने इधर सब मेजर प्रोडक्ट ही लिखे थे। फिर से एक बार डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन देखो, मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकोव्स कब अप्लाई करना है बच्चों? बोलो, मार्कोनिकोव्स कब अप्लाई करना है? इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी होनी चाहिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन की। सो एडिशन ऑफ रिएजेंट, कौन सा? पोलर रिएजेंट, बट अब ऐसे पोलर रिएजेंट रहेगा। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent will attach to that carbon atom which has less number of hydrogen atom। ये सभी जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। सिर्फ ये जो लास्ट वाला हमने एग्जांपल लिया था उसमें ध्यान में रखना है कि इधर CF3 आ जाने की वजह से हमें प्रोडक्ट चेंज करना पड़ा। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।